हरियाणा प्रदेश में रोड जाम किया जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल हाईवे जाम करेंगे। और अगर फसल किसान की नहीं खरीदी जाती और ये शर्तें वापस नहीं है, फिर मंडियों की तरफ मुंह होगा। मंडियों में किसान यूनियन जिंदाबाद। ऑनलाइन नियमों में ज्यादा चोरी बढ़ रही है। आपको एग्जांपल देते हैं कि पंजीकरण, ऐसे ऐसे चोर लोग बैठे हैं, जिस किसान की जमीन है उसका पंजीकरण किसी और किसान के नाम से पंजीकरण। थोपे गए काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पानीपत के किसान भवन की। और पानीपत के किसान भवन में आज संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग है। इस मीटिंग में जो किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है और इस विचार विमर्श में कुछ फैसले लिए गए हैं। जो आड़ती और किसान है वो इकट्ठे हो गए फैसले ले रहे हैं। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से बात करते हैं। मलिक साहब, आज किसान भवन में आए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ विचार विमर्श हो? देखो, किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के बगैर ये रह नहीं सकते। और किसान यूनियन ने हमारे जो में कुछ क्या नाम है ड्यूटी लगाई है, कुछ किसान हरियाणा किसान मोर्चे ने। तो इन भाइयों का मेरे पास फोन आया, बोले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो आप, एक बार भाई आओ हमारे सुनो काम आगे। तो इन भाइयों ने हमारे से कहा भाई 11 तारीख को 11 से 3 बजे तक ये कोई रोड जाम करेंगे। तो आड़तियों की भी उसके अंदर ड्यूटी लगाई है। तो जैसा हमारी किसान यूनियन हमारे पर तो तैयारी खड़े खड़े जोड़ हमारे को ड्यूटी लगाएंगे। हम इनके साथ, जो सरकार ने काले कानून हमारे ऊपर थोप दिया आड़ती और किसान के ऊपर, उनके विरोध में हम किसानों के साथ खड़े। जैसा वेयर हाउस हमारे पास लिखवा गया है ना, लिखवाने के बाद वहाँ उतर दिया ना, क्या इसमें क्या नाम मॉइस्चर है, इसके अंदर यह साफ नहीं है, तो गेट पे चेक कर लो इनकी। जब सारी साफ सुथरी माल आ रहा है तो हमने क्या दिक्कत है बेचने में। तो मेरा तो यही आप लोगों से अनुरोध है, जो ये उल्टे सीधे कानून थोप रखे, गुंठा लगाओ, बार गेट पे नंबर प्लेट लगाओ, फोटो उतरवाओ, इससे सरकार हमारे को छुटकारा दे और किसान ने ठीक ठाक काम करने दे। किसान कोई यहाँ अफीम नहीं बेच रहा है, अपने दाने बेचने आ रहा है, अपने रोटी रोजी का सवाल है उसका। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को ये जगाना भी चाहता हूँ, चेताना भी चाहता हूँ कि हम किसान यूनियन के साथ है। किसान यूनियन के कंधे कंधा मिला के हम चलेंगे, कंधा मिला के हम चलेंगे। प्रधान जी, किसान यूनियन जिंदाबाद। युवा प्रधान है बिल्टू मलिक, पूर्व सरपंच है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी प्रधान। देखिए, 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश में रोड जाम किया जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल हाईवे जाम करेंगे। और पानीपत भवन की तरफ से, जिसमें सभी यूनियनें होगी, दहाड़ टोल पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे 11 से 3 बजे तक। और कुछ किसानों की समस्याओं पर विचार हुआ? किसानों की समस्या 11 तारीख तक, जो उन पे 3 काले कानून थोप दिए गए हैं, 11 तारीख तक सरकार उनको वापसी लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम उनके साथ खड़े हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। कौन से कानून हैं जो 3 आप बता रहे हैं, जो 3 काले कानून? बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर प्लेट, और जो अपना रजिस्ट्रेशन है, इन और 3 गवाह जो किसान पे मांग रही है। प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे आज किसानों पर? जो मंडी में हालात है वो ठीक नहीं है, सरकार दावे कर रही है कि हम एक एक दाना खरीद रहे हैं। सरकार दावे से आज की देर में जो सरकार कर रही है, और अब से जब के मोदी सरकार आई है सबके वायदे तो सब झूठे हैं ही हैं, इनमें किसी वायदे में कोई दम नहीं है। और आज जो ना संयुक्त मोर्चे की काल के हिसाब से जो उन्होंने इन फोनों पर मैसेज दिए हैं, उसके लिए हर एक जिले में एक सड़क को बंद करना है। हमने उसके अंदर कोई एम्बुलेंस है या कोई सब्जी का काम है, दूध का है, मतलब इनको गलियों में नहीं रोकना। हाँ, बाकी जो ना हमने 11 से लेकर और 3 बजे तक के लिए एक पॉइंट को बंद करना है। बाकी हमने ना किसान की को मंडी की हड़ताल करनी। हम किसानों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप संयुक्त मोर्चा काल पर जो किसानों के साथ ये गलत हो रहा है, जो नए सिस्टम जो लागू करे हैं, नए कानून लागू करे हैं, ये किसान के हक में नहीं है, इनको परेशान करने वाले हैं। और जो पहले सिस्टम चल रहा था, पुराना सिस्टम, वही लागू रहना चाहिए। इसके लिए मांग करते हुए हम कल को प्रधान जी, ऐसी क्या नौबत आई है कि रोड को ही बंद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, सरकार जो है ना वैसे तो सुनते नहीं किसी की। सब सारे हमने जितने भी यूनियन के पूरे हरियाणा की यूनियन है, सब ने देख लिया भाई, सब ने डीसी से
हमने भी ज्ञापन दिया, पानीपत किसान यूनियन ने, सब जिलों ने दिया, सबसे मिले, किसी ने हमारी सुनी नहीं। बोले ठीक है। जब कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आई, हमने देखा इसमें आपके चैनल में, भाई बारिश अच्छी चीज़ है, बड़े शर्म की बात है। गांव में जब गेहूँ तैयार हो जाता है ना, फसल कोई भी हो, तो किसान राम राम लड़ता के भगवान रात रात तारते, सुबह काट लेंगे, और हमारे मजाक बना गया। फिर एक कानून थोप दिए, चोरी बेईमानना भ्रष्टाचार किया सरकार ने, सरकार के आदमियों ने, करनाल जीरी का घपला हुआ, और कानून जो थोपे हमारे को ऊपर, बायोमेट्रिक फोटो खींचेगा, ट्रैक्टर का नंबर खींचेगा, इतनी सुविधा, मतलब वो सोच सुविधा, लेकिन हम दुखी हैं इससे। गांव के अंदर माता बहनों के नाम पे जमीन है, उनका भी झाड़ ले, जो हमारी बहन मंडी में आएंगी, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करी सरकार, तो इससे क्या होगा, फिर हम सड़कों पे आएंगे। और एक और बात, समाज को पाट दिया। कुछ लोग ये कहने में सड़कों पर आते हैं, बीज लेने सड़कों पर आना पड़ता, खाद दवाई, अब बेचने के लिए सड़क पर, फिर पेमेंट के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, फिर खाद नहीं मिलेगा, अब हम कहाँ जाएं। तो यही हाल है भाई। हम 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की काल है, 11 तारीख से। 11 तारीख को अगर एक दिन की हड़ताल आप रखते हैं, रोड जाम करते हैं, उसके बाद भी जो है सरकार आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है, तो क्या करें? उसके बाद 11 तारीख होता ठीक है, यानी उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा करेगा देश, वो मानेंगे हम किसान, उसमें न छूट दे जाएंगे, एम्बुलेंस वगैरह को, दूध को और सब्जी को, शादी को, अनाज किसान की, ट्रैक्टर को, उनकी सुविधा दी जाएगी। लेकिन किसान समझता सारी चीज, मजबूरी में सड़क पे आ रहा है। हमारे लिए पोर्टल लागू कर दिया, आँख की पुतली, ठेके पे चले जाओ आप, एक ठेका सरकारी, और गली गली में दारू बिकती है, सब न पता बिकती है, किसान के दाने के लिए कोई नहीं बोल रहा। चलो, तो देख सकते तो 11 तारीख को पानीपत का जो डाहर टोल है वो बंद करेंगे किसान, और रोष सरकार के प्रति ये है कि जो ये काले कानून थोप दिए गए हैं, इनका विरोध जताने के लिए उनको इस तरह का जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इस प्रदर्शन को जो संयुक्त मोर्चा बना है उसको जिस तरह से सपोर्ट मिल रही है, उसको लेकर सुनील जी क्या कुछ कहेंगे, थोड़े शब्दों में बताओ। असल में जो 11 तारीख का 11 बजे से लेके 3 बजे तक, ये रबी फसल खरीद को लेके अभी लगभग 15-20 दिन पहले सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कानूनी है, दिशा निर्देश जारी किए हैं, और वो दिशा निर्देश सरकार कह रही है हमने किसानों के फसल खरीद अच्छे से बिक सके इसलिए करें। लेकिन जो वो शर्तें हैं, उस शर्तों को देखकर जो नियम उन्होंने बनाए हैं, ये फसल में खरीद में समस्याएं पैदा करेंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है। और इस तरह की स्थितियों में जब सरकार को लिखित में संयुक्त किसान मोर्चा ने, अलग अलग संगठनों ने पूरे हरियाणा के अंदर इनको लिखित में दे चुके हैं कि बिना शर्त के भाई जो भी मंडी में अनाज लेके किसान आए उसको सीधा उसका अनाज की खरीद हो। पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद है, लगभग 50% किसानों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए फसल के, क्यों? जो कहते हैं करते नहीं। तो ये जो दिशा निर्देश है, ये मांग यही, इसको लेके पूरे हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की 31 मार्च को जींद के अंदर पूरे हरियाणा की महापंचायत हुई थी, और उसमें ये निर्णय लिया गया था, ये अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, अगर तुरंत इसको नहीं लिया तो आगे बड़ा एक्शन देने के लिए किसान मोर्चा मजबूर होगा। और यही मजबूरी में जब सरकार ने ये शर्तें वापस नहीं ली, अब देखना, ये अब फसल में अभी शुरुआत हुई है, जब वो एक ट्रेली गुजरेगी, ट्रेली कितनी लाइन लगे, एक ट्रेली के लिए जो नियमावली उन्होंने तय की है, नंबर प्लेट स्कैन करनी है, गुंठा लेना है, सारी चीजों को रजिस्ट्रेशन करना है, स्कैनिंग करनी है, तो इसके लिए 5 मिनट एक ट्रेली के लिए लागेंगे, सारे आपको रोड जाम हो जाएंगे। कितनी ट्रेलियां आएंगी, हजारों में ट्रेलियां आएंगी, तो कैसे आप मूर्खतापूर्ण ये फैसले ले रहे तो सरकार ये कह रही है कि इससे चोरी रुकेगी, सरकार का ये कह कि रात की भी जो बंद की है खरीद, उससे चोरी रुकेगी। ये जो कहने का मतलब है, चोरी का तो नाम है चोरी, चोरी आप ये बताओ, जो किसान मंडी में ऑनलाइन नियमों में ज्यादा चोरी बढ़ रही है। आपको एग्जांपल देते हैं कि पंजीकरण
ऐसे ऐसे चोर लोग बैठे हैं, जिस किसान की जमीन है उसका पंजीकरण किसी और किसान के नाम से पंजीकरण हो रहा है, जिसकी वह जमीन है, अगर भाई तेरे किला नंबर पे पहले किसी दूसरे ने पंजीकरण करा लिया। तो 11 तारीख का जो ये आपका धरना प्रदर्शन है, सांकेतिक है या कोई चीज? ये सांकेतिकी है। 11 से 3 तक अगर नहीं है नियम है तो इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय ये है कि भाई तमाम मंडियों में किसान, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन मिलके इसके बाद अगर फसल किसान की नहीं खरीदी जाती और ये शर्तें वापस नहीं है, फिर मंडियों की तरफ मुंह होगा, मंडियों में आंदोलन होगा और हर मंडी के अंदर किसान अपने संगठन के साथ, किसानों के साथ उस फसल को उठवाएंगे, एक एक दाना बिना शर्त के उठवाएंगे। ये आंदोलन की प्रक्रिया होगी। तो सांकेतिक धरना 11 तारीख का बताया, उसके बाद जो है वो जो अगला स्टेप रहेगा वो इन्होंने बता दिया कि उसके बाद मंडियों की ओर जो किसान मजदूर है वो रुख करेगा। जी हाँ, क्या कहेंगे? देखो, जो मान लो 11 तारीख को ये समाधान होता है या कोई निर्णय निकलता है तो ठीक है, ना तो उसके बाद जितने भी मान लो संगठन है सभी अब मंडिया में जाएंगे और अपना नाज उठवाने का काम करेंगे। और ये रही चोरी की बात, इससे तो जो ये पंजीकरण होता है इससे तो चोरी बढ़ रही है, घट थोड़ा ही रही है।